गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा नवम का बुक जो है पीयूषम प्रथम भाग उसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम चैप्टर जो इसका है वो है ईश स्तुति। तो इसे आप देखें। तो कहते हैं कि ईश स्तुति, ईश होते हैं ईश्वर की प्रार्थना। कोई भी शुभ काम शुरू करने के पहले हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम ईश की स्तुति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो इसे आप देखें। क्या है कि उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। क्या कहते हैं कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन के विकास के लिए, अभ्युदय के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकेषां ऋषीणां विचारान प्रकटयन्ति। कहते हैं कि उपनिषद जो है अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। और भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। और भगवत गीता जो है केवल भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के बातों को बताता है। उभयत्रापि, उभय मीन्स होता है दोनों जगह है, दोनों किताबों में उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। दोनों में भगवान सर्वशक्ति संपन्न जो हमारे प्रभु हैं उनकी विशेषता को प्रकट किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उसी परमात्मा, उसी ईश्वर की स्तुति दी गई है। तो सर्वप्रथम बच्चों आप लोग देख लें कि आपको जो इसमें है 5 श्लोक दिए गए हैं। तो पहला जो है तैत्तिरीय उपनिषद से है, दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद से, तीसरा है श्वेताश्वर से, और चौथा गीता, और पांचवा भी गीता से है। यानी आप देख रहे हैं कि 3 श्लोक उपनिषद से और 2 गीता से लिया गया। टोटल 5 इसमें ईश स्तुति में 5 श्लोक हैं। तो मैं पहला पढ़ती हूँ, आप इसे देखें। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदनम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। यहाँ पे विद्वान के विषय में बताया गया है कि विद्वान कैसे होते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ से मन की सहित वाणी, जहाँ से मन के सहित वाणी उस ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान किसी से भी भयभीत नहीं होता है। दूसरा है अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्माँ अमृतम गमया। क्या कहते हैं कि असत में सोता है बुराई। कहते हैं कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत से सत्य की ओर ले चलो, तमस यानी अंधकार से ज्योतिर की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसे आपको इसका मैं अर्थ लिख दी हूँ, इसे आप एक नज़र देखें। क्या है? पहला जो है यतो वाचो निवर्तन्ते, इसका क्या होगा कि इसका आप इस प्रकार याद कर लेंगे कि जहाँ से मन के सहित वाणी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला विद्वान किसी से भी भयभीत नहीं होता है। नेक्स्ट जो है अस्तो माँ सद्गमया, इसका क्या होगा कि हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर भेजो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। तीसरा है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसका क्या हुआ मतलब कि एक ही ईश्वर है। ईश्वर की व्यापकता को यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर कहाँ कहाँ रहते हैं और किन किन चीज़ों का वो नियंत्रण करते हैं, किसका किसका देखरेख करते हैं, वो सारा चीज़ दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में निवास करता है, और वह सभी जगह रहने वाले हैं, सभी जीवों के अंतरात्मा में वो निवास करते हैं, और सभी कर्मों का वो नियंत्रण करते हैं और देखरेख करते हैं। देखिए इसका क्या होगा अर्थ कि एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में निवास करते हैं। एको देवः, वह सभी जगह रहने वाले हैं, सभी जीवों के
अंतःकरण यानी अंतरात्मा में निवास करते हैं। हमारे कर्मों को देखने वाले होते हैं यानी नियंत्रण करने वाले हैं। सभी वस्तुओं में रहने वाले हैं। हमारे सभी कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं। वह चेतना रूप में है और केवल निराकार है। उनका कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। आगे है चौथा श्लोक आपका कि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। क्या कहते हैं? यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विराटता के विषय में बताया गया है। कहते हैं कि हे विराट स्वरूप श्री कृष्ण, देखिए क्या है, हे भगवान कृष्ण, हे प्रथम देवता, प्राचीन पुरुष, यह सब जो है कृष्ण क्या विशेषण नाम विशेषण बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, हे भगवान, हे कृष्ण, आप जो हैं क्या हैं? प्रथम देवता हैं, प्राचीन पुरुष हैं। आप इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आश्रय कोश हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप निधान हैं, सब कुछ जानने वाले श्रेष्ठ स्थान है। वेत्तासि वेत्यम च परम च धाम, सब कुछ जानने वाले श्रेष्ठ स्थान हो, सब कुछ जानने के योग्य हो। तुम ही इस संसार में व्याप्त हो, आपसे ही यह संसार जो है व्याप्त है, छाया हुआ है। नेक्स्ट है कि नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। क्या हुआ इसका मतलब? कहते हैं भगवान को प्रार्थना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए उनके विषय में लिखा जाता है कि हे भगवान, हे सर्वरूप, आपको जो है देखिए, हे भगवान, आपको आगे से पीछे से तथा सभी ओर से नमस्कार है। नमः, नमः मीन्स नमस्कार है। पुरस्तात् पृष्ठते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व, हे भगवान, तुम्हें आगे पीछे तथा सभी ओर से नमस्कार है। तुम अत्यंत पराक्रमी और अथाह शक्तिशाली हो। तुम सबको समाप्त करने वाले हो यानी सर्वशक्तिमान हो, और अतः तुम सब कुछ हो यानी भगवान को यहाँ पर भगवान को सब कुछ कहा गया है कि हे प्रभु, आप जो हैं सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ देने वाले, लेने वाले, करता धरता सभी आप ही हैं। तो इस प्रकार आपका लेसन समाप्त हुआ और अब मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर बताती हूँ। तो देखिए, लिखित प्रश्न उत्तर जो है आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। इसे मैं इस प्रकार लेकर आई हूँ, इसे आप ध्यान से देखें। देखिए, लिखित प्रश्न जो है आपका संधि विच्छेद से शुरू होता है कि संधि विच्छेदम कुरुता। पहला क्या है? कुतश्चन। कुतश्चन का क्या होगा? कुतः जोड़ चन। नेक्स्ट है ज्योतिर्गमय, इसका क्या होगा? ज्योति जोड़ गमय। नेक्स्ट है वेत्तासि, वेत्ता जोड़ असि। नेक्स्ट नमोस्तु, नमोस्तु का क्या होगा? नमः जोड़ अस्तु। नेक्स्ट है ततोसि, ततः जोड़ असि। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति प्रत्ययम विच्छेदम कुरुता। प्रकृति प्रत्यय जो है आपको विच्छेद के साथ करना है, तो आप करेंगे अप्राप्य। इसका क्या होगा? अ जोड़ प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, यानी आपको विच्छेद भी करना है और साथ में प्रत्यय भी बताना है। नेक्स्ट है विद्वान। विद्वान का क्या होगा? विद जोड़ क्षत्रि। नेक्स्ट है गूढ़। गूढ़ का क्या होगा? गुह जोड़ अक्त। नेक्स्ट है ततम। ततम का होगा तत् जोड़ अक्त। नेक्स्ट है वेद्यम। वेद्यम का होगा विद जोड़ न्यत। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है आपका कि समास विग्रहम कुरुता, समास का विग्रह करें। तो आपका समास है सर्वभूतेषु। क्या होगा इसका? सर्वाणि भूतानि तेषु, यह है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कर्माध्यक्षः। क्या होगा? कर्माणाम अध्यक्षः, षष्ठी तत्पुरुष।
नेक्स्ट है अनंत रूपः, क्या होगा इसका? अनंतानि रूपाणि यस्य, कौन समास? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है सर्वभूताधिवासः, क्या होगा इसका? सर्वभूतानां अधिवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि अमित विक्रमः, इसका क्या होगा? अमितः च असौ विक्रमः कर्मधारय समास। चौथा क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आप देख रहे हैं कि इसमें श्लोक दिया गया है कि माँ सदगमया, यहाँ पे दिया गया है। तो रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे? अस्तो। कौ में क्या भरेंगे? अस्तो। अस्तो माँ सदगमया। दूसरा में है तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो इसमें आप ज्योतिर भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे? ज्योति, ज्योतिर्गमया। उसके बाद है नेक्स्ट को है आपका कि नमः, नमः में क्या भराएगा? पुरस्तात्, नमः पुरस्तात् पृष्ठ से। जो आपका भरने वाला श्लोक है उसे आप यहाँ से देख के भर लेंगे। लास्ट है वेत्तासी, तो उसमें भराएगा वेद्यम च परम, परम भराएगा च धाम। आपको बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर उसे भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा कि अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य में इसको प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है विभेति। विभेति का अर्थ क्या होता है? डरना। तो इसका आप वाक्य कैसे बनाएंगे कि रामः सर्पात् बिभेति, राम सर्प से डरता है। नेक्स्ट है निवर्तते, क्या बनाएंगे? सह गृहात् निवर्तते। नेक्स्ट है वेत्ताः, ईश्वरः सर्ववेत्ता अस्ति। नेक्स्ट है सर्वतः, अधुना, इसका क्या बनाएंगे आप? अधुना सर्वतः भ्रष्टाचारः वर्तते, आजकल सभी जगह भ्रष्टाचार है। नेक्स्ट है नमः, तो आप बनाएंगे गणेशाय नमः। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। बस इसी प्रकार आप लोग इस चैनल पे बने रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें।